रामपुर का कस्बा सुबह की पहली किरण के साथ ही जाग जाता था। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिरों की घंटियों के बीच एक और आवाज थी जो पूरे मोहल्ले को जगाती थी। वह थी रामदीन की दुकान पर आलू छीलने और कराही में कलछी चलने की आवाज। रामदीन की उम्र करीब 45 वर्ष थी। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग और चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली एक सात्विक मुस्कान। वह पिछले 20 सालों से इसी नुक्कड़ पर समोसे बेच रहा था। उसकी दुकान का नाम था रामदीन की शुद्ध रसोई। दुकान छोटी थी, लकड़ी के पुराने बेंच थे और दीवारों पर धुएं की हल्की परत जमी थी, लेकिन सफाई ऐसी कि आप फर्श पर अपनी सूरत देख लें। रामदीन के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती थी। जब पूरा गांव सो रहा होता, रामदीन मंडी जाकर खुद अपने हाथों से छांटकर सबसे अच्छे आलू और ताज़ी धनिया लाता था। उसका मानना था कि जो भोजन हम दूसरों को खिलाते हैं, वह ईश्वर को भोग लगाने के समान है। आलू का छिलका पतला होना चाहिए, तभी तो समोसा कुरकुरा बनेगा। और ये मसाले बाजार के पिसे हुए मसालों में वह बात कहाँ। मैं खुद सिलबट्टे पर कूटूंगा। रामदीन, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? आजकल तो मशीनों से पिसे मसाले आते हैं। घंटों बच जाएंगे तुम्हारे। शांति स्वाद मेहनत में होता है, मशीनों में नहीं। जो प्यार से खिलाया जाए वही शरीर को लगता है। मैं अपने ग्राहकों के भरोसे को मशीन के हवाले नहीं कर सकता। सुबह के 8 बजते ही दुकान पर भीड़ लग जाती। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर जाने वाले बाबू या रिक्शा चलाने वाले मजदूर, सबके लिए रामदीन का समोसा एक जैसा था। वह हर किसी को उतने ही सम्मान से समोसा देता। एक समोसे की कीमत मात्र 5 रुपए थी। अरे रामदीन भाई, शहर में लोग एक समोसा 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो तुम अपने समोसे का दाम क्यों नहीं बढ़ाते? लेकिन रामदीन मुस्कुराकर कहता, जितनी लागत है उतना मिल जाए और मेरा घर चल जाए, बस उतना काफी है। ज्यादा लेकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन किसे पता था कि रामपुर के इस सबसे नेक इंसान के भीतर लालच का एक ऐसा बीज बोया जाने वाला है जो एक दिन विशाल और जहरीला पेड़ बन जाएगा। एक दोपहर, जब दुकान पर भीड़ कम थी, एक चमचमाती हुई काली कार दुकान के सामने रुकी। रामपुर जैसे कस्बे में ऐसी कारें कम ही दिखती थीं। कार से एक मोटा, सफेद सफारी सूट पहने व्यक्ति उतरा। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। वह था सेठ धनराज। धनराज शहर में कैटरिंग का बहुत बड़ा व्यापार करता था। उसने रामदीन का एक समोसा चखा। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, ये स्वाद, ये तो अद्भुत है। मैंने बड़ा बड़ा होटलों में खाया है, पर ऐसा मसाला और ऐसा कुरकुरापन कहीं नहीं मिला। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामदीन है। रामदीन, तुम यहाँ इस गंदगी और धूल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस कला की कीमत क्या है? तुम यहाँ दिन भर में कितना कमा लेते हो? साहब, भगवान की कृपा से दाल रोटी चल जाती है। दिन के 200-300 बच जाते हैं। 200-300? रामदीन, तुम पागल हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक बताऊंगा कि तुम दिन के 20,000 कमाओगे। 20,000? 20,000 शब्द रामदीन के कानों में किसी बम की तरह फटे। उसने आज तक एक साथ 1,000 रुपए भी हाथ में नहीं देखे थे। सोचो रामदीन, तुम्हारे पास अपनी कार होगी, पक्का मकान होगा और तुम्हारी पत्नी रानी बनकर रहेगी। बस थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। शुद्धता के चक्कर में रहोगे तो गरीब ही मरोगे। धनराज तो चला गया, लेकिन वह रामदीन के मन की शांति भी साथ ले गया। उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार एक ही हिसाब चल रहा था। 20,000 गुणा 30 दिन, 6 लाख रुपए महीना। धनराज के जाने के बाद रामदीन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब उसे अपनी छोटी सी दुकान, रामदीन की शुद्ध रसोई, किसी जेल की तरह लगने लगी थी। जहां कल तक उसे मसालों की खुशबू में आनंद आता था, आज उसे वही खुशबू गरीबी की बू लग रही थी। अगली सुबह रामदीन ने वह काम किया जो उसने पिछले 20 सालों में कभी नहीं किया था। वह मंडी के उस हिस्से में गया जहां छांटा हुआ या बचा कुचा माल मिलता था। रामदीन एक थक व्यापारी के पास पहुंचा
जो सरे गले आलू और घटिया तेल बेचता था। लाला, वह जो पीछे टोकरी रखे हैं, उनकी क्या कीमत है? अरे रामदीन भाई, आप तो हमेशा नंबर 1 माल लेते हो। वह तो रिजेक्टेड तेल है। हलवाई उसे जलाकर काला कर देते हैं या फिर कूड़े में फेंक देते हैं। मुझे वही चाहिए। और वो जो कोने में बोरी रखी है, जिसमें थोड़े दबे हुए आलू हैं, वो भी दे दो। व्यापारी हैरान था, पर उसे तो माल बेचना था। रामदीन ने आधे से भी कम दाम में सारा कचरा खरीद लिया। घर पहुंचकर रामदीन ने अपनी पत्नी शांति से झूठ बोला कि मंडी में माल महंगा हो गया है, इसलिए वह थोड़ा अलग सामान लाया है। लेकिन जब उसने कड़ाही में वह काला तेल डाला, तो रसोई में एक अजीब सी भारी और कड़वी महक भर गई। रामदीन, ये तेल कैसा है? इसमें से तो जलने की बदबू आ रही है। क्या तुम इसी में समोसे तलोगे? तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता कि मुनाफा कैसे कमाया जाता है? आज से तुम रसोई में नहीं आओगी। राजू और मैं संभाल लेंगे। रामदीन ने राजू, उसका वफादार नौकर को बुलाया। राजू छोटा सा लड़का था, जो रामदीन को अपने पिता जैसा मानता था। मालिक, ये आलू तो अंदर से काले निकल रहे हैं। इन्हें फेंक दूं क्या? नहीं, उन्हें बस काट कर उबाल दे। मसालों में खूब सारी लाल मिर्च और आमचूर डाल देना, सब बराबर हो जाएगा। और सुनो, अब से समोसे का साइज थोड़ा छोटा कर दो, पर मैदा की परत मोटी रखना ताकि पेट जल्दी भरे। उस दिन दुकान खुली। ग्राहकों ने समोसे खाए। मिलावटी मसालों और अत्यधिक मिर्च के कारण लोगों को स्वाद बहुत छटपटा लगा। वाह रामदीन, आज तो समोसे बहुत स्पाइसी हैं। मजा आ गया। हाँ, थोड़ा भारी लग रहा है, पर स्वाद ऐसा है कि 2 कौर और खाए बिना रहा नहीं जाता। रामदीन ने हिसाब लगाया तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। जहां पहले उसकी लागत करीब 70% होती थी, अब वह घटकर सिर्फ 30% रह गई थी। शाम को जब उसने गल्ला गिना, तो पैसों की गिनती के साथ उसकी आंखों की चमक भी तेज होती चली गई। मन ही मन उसने सोचा, अगर इतना बच रहा है तो क्यों न कल दाम थोड़ा और बढ़ा दिए जाए। मेहनत अब पीछे छूटने लगी थी और उसके दिल में लालच धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। वह रात रामदीन के लिए जीत की रात थी, पर उसके चरित्र के लिए हार की पहली सीढ़ी। उसने अपनी ईमानदारी को तेल की उसी काली कराही में तल दिया था। उसे लगा कि वह अमीर बन रहा है, पर असल में वह अंदर से खोखला हो रहा था। रामदीन की दुकान पर अब ग्राहकों की चहल पहल कम होने लगी थी। पुराने ग्राहक अब उसकी दुकान की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन रामदीन को लग रहा था कि यह सिर्फ लोगों की जलन है। उसने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय और भी कड़ा रुख अपना लिया था। दोपहर का सुस्त सा वक्त था। रामदीन अपनी पुरानी कुर्सी पर ढीले ढाले बैठा, हाथ हिलाकर मक्खियां उड़ा रहा था। सामने रखी कड़ाही में वही काला गाढ़ा तेल उबल रहा था, जिससे उठता धुआं आंखों में चुभता और मन में एक अजीब सी बेचैनी भर देता था। मालिक, आज 3 बज गए हैं और अभी तक बोहनी पहली बिक्री भी ढंग से नहीं हुई। मोहल्ले के लोग अब सामने वाली गली की नई दुकान पर जाने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि आपका समोसा अब पेट खराब करता है। जाने दे उन भूखों को, 2 दिन बाद वापस यही आएंगे। मेरे जैसा स्वाद कोई दे ही नहीं सकता। और तू अपना काम कर। तेल कम खर्च हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा डालडा और मिला दे। तभी मोहल्ले का सबसे पुराना ग्राहक चंदन दुकान के सामने से गुजरे। रामदीन ने उन्हें टोक दिया। अब हमारी दुकान का रास्ता भूल गए क्या? या फिर आप भी उन लोगों में शामिल हो गए जो अफवाहें फैला रहे हैं? रामदीन, अफवाहें इंसान फैलाता है, बीमारियां नहीं। पिछले हफ्ते मेरा पोता अस्पताल में भर्ती था। तुम्हारी दुकान का समोसा खाया था उसने। डॉक्टर ने कहा है कि इसमें जो रंग डाला गया है वो जहर है। रामदीन, तू बदल गया है भाई, बहुत बदल गया है। अरे जाइए जाइए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। जब जेब खाली होती है तो लोगों को शुद्धता याद आती है। चंदन चुपचाप अपना सिर झुकाकर चले गए। रामदीन का अहंकार अब उसे अंधा कर चुका था। शाम को रामदीन भारी मन से घर पहुंचा। उसके पास आज कमाई कम थी, इसलिए उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया था। शांति रसोई में उदास बैठी थी। तभी अचानक घर के बाहर शोर सुनाई दिया।
रामदीन और शांति बाहर भागे। सामने लल्लन रिक्शा वाला अपने मृत बेटे छोटू के शरीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। गांव के 4-5 आयल लोग लाठियां लेकर खड़े थे। हो रामदीन, तूने मेरा चिराग बुझा दिया। कल शाम को मेरा बच्चा तेरे यहाँ से समोसा ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि समोसे के सड़े तेल और केमिकल ने उसकी जान ले ली। अब तू अपनी दौलत से मेरे बेटे को वापस ला। शांति का कलेजा मुंह को आ गया। वह पत्थर की मूरत बन गई। उसने देखा कि जिस बच्चे को वह खुद कभी प्यार से गोदी में खिलाती थी, वह आज निर्जीव पड़ा था। अरे भाई, इसमें मेरा क्या दोष? बच्चा बीमार होगा पहले से। तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाकर पैसे ऐंठना चाहते हो। जाओ यहां से, वरना पुलिस बुला लूंगा। यह सुनकर भीड़ और भड़क गई। तभी पुलिस की गाड़ी आ गई और लोगों को हटा दिया। रामदीन बच तो गया, लेकिन उसकी रूह का कत्ल हो चुका था। रात के 12 बज रहे थे। रामदीन कमरे में टहल रहा था। उसे डर था कि कल पुलिस फिर आएगी। शांति कोने में अपनी पुरानी सूती सरियों की पोटली बांध रही थी। क्या कर रही हो शांति? कल वकील को फोन करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उस लल्लन को 2-4 हजार दे देंगे, सब चुप हो जाएंगे। पैसे? रामदीन, तुम आज भी पैसे की बात कर रहे हो? उस माँ की कोख उजड़ गई और तुम्हें वकील की चिंता है? जिस दिन तुमने पहला रुपया मिलावट का कमाया था, उसी दिन मैंने तुम्हें टोका था। पर तुम्हें तो अमीर बनना था। देखो शांति, बहस मत करो। मैं यह सब तुम्हारे और बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा था। नहीं रामदीन, तुम यह सब अपने अहंकार के लिए कर रहे थे। आज उस बच्चे की मौत के साथ मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हो गया। मैं इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती जहां मासूमों के खून की गंध आती है। तुम्हारी ये ऊंची दीवारें, ये कीमती फर्नीचर, ये सब मुझे डस रहे हैं। पागल मत बनो शांति। तुम कहां जाओगी? लोग क्या कहेंगे? लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं रामदीन, बस तुम ही नहीं सुन रहे। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। और सुनो, अब दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब तक तुम वो पुराने ईमानदार रामदीन नहीं बन जाते, तुम मेरे लिए मर चुके हो। शांति ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वह अंधेरी रात में घर से बाहर निकल गई। रामदीन उसे पुकारता रहा, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक लिया। वह गिर पड़ा और रोने लगा, लेकिन उसके आंसू अब किसी काम के नहीं थे। शांति के जाने के बाद रामदीन पूरी तरह टूट चुका था। वह रात भर अपनी बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहा। उसे रहमत भाई की बातें और लल्लन के बेटे का चेहरा याद आता रहा। सुबह होते होते उसने तय किया कि वह भागने के बजाय अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। मैंने पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत बेच दी, लेकिन अब मैं उस रामदीन को वापस लाऊंगा जिसे रामपुर प्यार करता था, चाहे मुझे इसके लिए भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। रामदीन सबसे पहले लल्लन रिक्शा वाले के घर गया। वह उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी लल्लन के सामने रख दी, लेकिन लल्लन ने पैसे नहीं छुए। रामदीन, पैसा नहीं, अपनी ईमानदारी वापस ला सको तो लाओ। रामदीन ने अपनी दुकान से सारा मिलावटी सामान बाहर फेंक दिया। उसने कर्ज लेकर फिर से वही पुराने पत्थर का सिलबट्टा खरीदा। अब वह फिर सुबह 4 बजे उठता, मंडी जाकर खुद आलू चुनता और शुद्ध मसालों की खुशबू मोहल्ले में फिर से फैलने लगी। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, शुद्धता का प्रायश्चित, यहाँ केवल प्यार और ईमानदारी मिलती है। बदलाव, उसने समोसे की कीमत फिर से कम कर दी और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू की। शुरुआत में लोग डरे हुए थे, लेकिन रामदीन की आंखों की सच्चाई और वही पुराना स्वाद धीरे धीरे लोगों को वापस लाने लगा। कई महीनों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बाद रामदीन की दुकान फिर से रामपुर की शान बन गई। एक शाम जब रामदीन पुराने ग्राहकों को आदर से समोसे खिला रहा था, उसने देखा कि दुकान के सामने एक परछाई खड़ी है। वह शांति थी। शांति, तुम वापस आ गईं? मैंने सुना कि मेरा पुराना रामदीन वापस आ गया है, जो समोसे नहीं, खुशियां और सेहत बेचता है। मुझे तुम पर आज गर्व है। शांति, इस चमक धमक वाली दीवारों से अच्छी व धुएं वाली दीवारें थीं, जिनमें कम से कम सुकून तो था।
रामदीन और शांति ने मिलकर दुकान संभाली। अब रामदीन अमीर तो नहीं था, लेकिन वह अमीर दिल वाला इंसान बन चुका था। रामपुर की गलियों में एक बार फिर वही पुरानी आवाज गूंजने लगी। रामदीन के समोसे स्वाद और विश्वास के साथ